नोएडा के सेक्टर 62 स्थित रजत विहार सोसाइटी से सामने आई एक हैरान कर देने वाली घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां छोटी छोटी बातों पर इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है। यह मामला उस समय सामने आया जब एक निवासी और सुरक्षा गार्ड के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने एक निवासी को कुछ समय के लिए रोका, क्योंकि सोसाइटी के नियमों के अनुसार कुछ जांच या बकाया से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन इस छोटी सी देरी ने निवासी को इतना गुस्से में भर दिया कि उसने न केवल बहस शुरू कर दी बल्कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने अपनी कार से गेट पर लगे बैरियर को टक्कर मार दी और फिर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान गार्ड को धक्का दिया गया, जिससे वह गिर पड़ा और स्थिति कुछ देर के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक छोटी सी बात पर कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है। पहली नजर में यह मामला सिर्फ गुस्से का लगता है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे सोसाइटी के नियम, मेंटेनेंस शुल्क और आपसी तनाव जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं। यह घटना केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता और अहंकार का प्रतीक बन गई है। आज के समय में लोग खुद को नियमों से ऊपर समझने लगे हैं और जब उन्हें रोका जाता है तो वे इसे अपनी बेइज्जती मान लेते हैं, जो कि बेहद चिंताजनक मानसिकता है। सुरक्षा गार्ड, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, अक्सर इस तरह के व्यवहार का सामना करते हैं। वे न तो बड़े पद पर होते हैं और न ही उनके पास कोई विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। उन्हें हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखनी होती है, नियमों का पालन करवाना होता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकना होता है। ऐसे में अगर वे अपना काम करते हुए किसी को रोकते हैं तो यह उनका कर्तव्य होता है, न कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग इसे समझ नहीं पाते और अपनी नाराजगी उन पर निकाल देते हैं। यह घटना भी इसी सोच का नतीजा है। अगर हम इस घटना को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक झगड़ा नहीं, बल्कि समाज में फैल रही उस मानसिकता का उदाहरण है जिसमें लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। आज के समय में धैर्य की कमी साफ दिखाई देती है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह सोचे कि उनके व्यवहार का क्या परिणाम हो सकता है। सड़क पर, ऑफिस में, घर में या सोसाइटी में हर जगह छोटी छोटी बातों पर झगड़े और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह स्थिति समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या केवल कार्रवाई करने से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? क्या हमें सिर्फ कानून पर निर्भर रहना चाहिए या समाज के स्तर पर भी बदलाव लाने की जरूरत है? इसका जवाब साफ है, दोनों जरूरी हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना होगा कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर किसी बात से असहमति है तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। हिंसा केवल स्थिति को और खराब करती है। दूसरी बात, हमें उन लोगों का सम्मान करना सीखना होगा जो हमारी सेवा में लगे हैं। चाहे वह सुरक्षा गार्ड हो, डिलीवरी बॉय हो या सफाई कर्मचारी, हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण है और हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। सोसाइटी प्रबंधन की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। गार्ड्स को उचित प्रशिक्षण दिया जाए कि वे तनावपूर्ण स्थितियों को कैसे संभालें। साथ ही ऐसी घटनाओं के लिए स्पष्ट नियम और दंड तय होने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने से पहले सोचे। सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस दिशा में मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस और प्रशासन की है।
हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे मामलों में अगर नरमी बरती जाती है तो इससे गलत लोगों का हौसला बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि न्याय तेजी से और सख्ती के साथ हो। साथ ही पुलिस को ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए और समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग कानून और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। सरकार से भी अपील है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन कराया जाए। कई बार देखा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ होने वाली घटनाएं नजरअंदाज कर दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की है और इस दिशा में ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। समाज के तौर पर भी हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार दे रहे हैं? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए? अगर नहीं, तो यह बदलाव हमें आज से ही शुरू करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। अंत में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नोएडा के रजत विहार की यह घटना केवल एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमने अभी अपने व्यवहार और सोच को नहीं बदला तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां नियमों का पालन हो, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो। यही इस घटना से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है। हमें अपने अंदर झांककर यह देखना होगा कि हम कहां गलत हैं और कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। तभी हम एक सुरक्षित और सभ्य समाज की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।